वेदों में भगवान शिव के बारे में वर्णन है। वो निराकार भी है, साकार स्वरूप भी है। और काशी पूरे यानी इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर विश्वेश्वर न विश्वेश्वर समोलिंगम, काशी से बड़ा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है और न काशी से दूसरा कोई बड़ा पुरी है, न मणिकर्णिका से बड़ा कोई तीर्थ है, न ही तीनों लोकों में ऐसी कोई पुरी है। ऐसे काशी में ये विश्वास है, सबको मालूम है कि मुगलों ने इस सनातन धर्म को लूटने का प्रयास किया है, परिवर्तन करने का प्रयास किया है, इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया है। अब भारतवर्ष में काशी में, मथुरा में, अयोध्या में और जगहों पर, सोमनाथ में इसी तरीके का इनका कुकृत्य हुआ था, जिसे खुद मुगल जानते हैं, इस देश की जनता जानती है, दुनिया जानती है, न्यायालय भी इस तरीके, न्यायालय के जज भी हैं, उन्हें मालूम है, उन्हें साक्ष्य भी दिया गया है, प्रमाण दिया गया, वेदों से, पुराणों से, धर्मशास्त्रों से उन्हें अच्छी जानकारी है। निश्चित और मुझे भरोसा और विश्वास है कि भगवान शिव का यह जो काशी है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई काशी है, जो तीनों लोकों में नारी काशी है, ऐसे काशी की संस्कृति और मर्यादा, प्रतिष्ठा और जो ब्रह्म विद्या की राजधानी है, उसके पक्ष में फैसला आना है, क्योंकि हम सत्य पर आधारित हैं। और बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग झूठा अपना क्लेम करते हैं, वो उनके विचारधारा भारत की संस्कृति से यदि मेल खाता तो शांत रहते। वो मुगलों की वकालत कर रहे हैं, हम लोग सनातन धर्म और जो सत्य पर आधारित विषय है उस भगवान शिव के बारे में बात रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो मुगल थे वो आतताई थे और उन्होंने आक्रमण किया था भारत पे, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने न्यायालय में ये बात रखी कि औरंगजेब राजा था, उसने मंदिर को तोड़ा, विध्वंस किया, मस्जिद बनवाई और वक्फ बोर्ड हो गया, तो वो तो औरंगजेब को अपना बाप मानने के लिए तैयार है मुस्लिम पक्ष। सवाल है कि औरंगजेब को यदि बाप मानते हो तो माने, किसी के मानने पर और न मानने पर कोई विषय नहीं चलता। सुमत कुमत सबके उर रहीं, नाथ पुराण निगमस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। यानी हर व्यक्ति के हृदय में असुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति रहता है। उसे असुरी प्रवृत्ति जगाना हो तो असुरी प्रवृत्ति जगा ले, दैवी प्रवृत्ति जगाना हो तो दैवी प्रवृत्ति जगा ले। और वेद पुराण निगम ऐसा कहते हैं, वेद पुराण ऐसा कहते हैं। अब सवाल है कि जो लोगों को धर्म से, अपने संस्कार से, अपने सनातन धर्म से यदि कुछ लेना देना नहीं है, न भगवान शिव से लेना देना है, असुरी प्रवृत्ति के हैं, नास्तिक हैं और उनका संस्कार और संप्रदाय कुछ भिन्न है, वो हमारे धर्म का इज्जत सम्मान क्यों करेंगे? लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं सबका सम्मान करता हूँ, सभी संप्रदाय धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन वस्तुतः स्थिति है कि पूरी दुनिया जानती है कि यह ज्ञानवापी, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का, या काशी विश्वनाथ की नगरी सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक नगरी है, अब ब्रह्म विद्या की राजधानी है। यहाँ तुलसी आते हैं, यहाँ कबीर हैं, यहाँ रैदास हैं, यहाँ रामकृष्ण परमहंस हैं, यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ आते हैं। यहाँ ऐसा कोई दुनिया का जाना माना संत नहीं है जो यहाँ आके ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त न किया हो। जब तक कोई काशी नहीं आता उसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। उसके लिए रामचरितमानस के बालकांड का दूसरा श्लोक है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्तमीश्वरम। भवानी और शंकर का श्रद्धा और विश्वास के साथ वंदना करता हूँ। याभ्याम माने जिनके बिना सिद्ध जन भी अपने हृदय में उस परम तत्व का दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे भवानी और शंकर का मैं श्रद्धा और विश्वास पूर्वक वंदना करता हूँ। काशी यह है, हमको राम का, कृष्ण का, भारतवर्ष के भूमंडल पर कहीं भी मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमको जर्रे जर्रे में, कण कण में, हर जीव जंतुओं में परमात्मा को देखना होगा तो काशी में आना होगा, भगवान शिव माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा, अब ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी आपको जर्रे जर्रे में, कण कण में, ब्रह्मांड में हर जगह परम तत्व सूक्ष्म रूप से जो विराजमान है, निराकार या साकार, वह आपको
देखने का विद्या भगवान शिव माँ काशी से प्राप्त होगा, जो ब्रह्म विद्या की राजधानी मानी जाती है। 12 सितंबर को न्यायाधीश ने डेट रखी है कि वो निर्णय देंगे, और यदि निर्णय हिंदू पक्ष के पक्ष में आता है तो कितनी बड़ी जीत आप इसको देखते हैं सनातनियों के लिए? क्योंकि अयोध्या का जो मामला था वो सेट हो गया है, अब काशी की है, अब मथुरा की बारी होगी। मैं इस पर थोड़ा इतिहास के पन्ने में ले जाना चाहता हूँ। इस सनातन धर्म के तो सभी लोगों ने रक्षा किया। एक रामकृष्ण परमहंस समाज शक्ति के उपासक काली को हुआ करते थे। रामकृष्ण परमहंस ने अपने स्वामी विवेकानंद शिष्य से कहा कि मैं दुनिया में रहूं न रहूं, लेकिन एक दिन विश्व का धर्म संसद होगा, विश्व में एक धर्म संसद होगा, अपने धर्म को लोग रखेंगे और तुम्हें भी विश्व धर्म संसद में जाना होगा और सनातन धर्म के विषय में रखना होगा। 1899 में स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं, और उस समय हमारा भारत गुलाम था, ब्रिटिश साम्राज्य था। भारत और सनातन धर्म हिंदुत्व को लोग हे दृष्टि से देखते थे, सम्मान नहीं देते थे। परंतु स्वामी विवेकानंद के आभूषण जो उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहना था, जो उनका आभा मंडल थे, जो सीता देव स्वरूप था, उससे प्रभावित होकर अमेरिका का एक प्रोफेसर शिकागो का उनको स्वामी जी को बुलवाने के लिए समय दिलवाता है। और स्वामी जी जब खड़ा होते हैं बोलने के लिए तो उनको विषय जो शून्य दिया जाता है, सबसे अंत में बोलने के लिए दिया जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने जब शून्य पर बोलना शुरू किया तो उसके पहले उन्होंने जो संबोधन किया था कि विश्व के कोने कोने से आए हुए धर्मावलंबी भाइयों बहनों और अमेरिका वासियों, उनके वाणी में माँ सरस्वती वाग देवी का इतना बड़ा पुट था कि जिसको 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था, 20 मिनट से वो धर्म संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। और जब स्वामी विवेकानंद ने शून्य पर बोलना शुरू किया तो बोलते बोलते एक लंबे समय से उन्होंने ब्रह्मांड का जैसे लगा दर्शन कराना शुरू कर दिया उस परम तत्व का। और स्थिति ये हुई कि उस हाल में बैठे हुए सारे विश्व के कोने कोने से आए हुए धर्मावलंबी स्वामी विवेकानंद की वाणी से स्नान कर रहे थे, यानी हृदय की गहराइयों में स्वामी विवेकानंद ने उसको जो रसपान कराया, उससे इतनी अभिभूत हुए कि स्वामी जी और बोलिए, स्वामी जी और बोलिए। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं जिस देश का रहने वाला हूँ, आर्यावर्तक देश का रहने वाला हूँ, मेरे देश में अर्धरात्रि के बाद कोई नहीं बोलता है। मैं अभी इस वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। अगले दिन उस धर्म संसद ने स्वामी जी को पुनः बोलने के लिए एक साथ कहा, अनुमोदन किया कि हम लोग नहीं बोलेंगे, आप ही स्वामी विवेकानंद जी बोलिए। और स्वामी जी ने जब बोलना शुरू किया तो ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया और 1 सप्ताह उनका लेक्चर चला। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ कि उनके बीच में एक महिला आती है और स्वामी जी का चरण स्पर्श करती है और प्रणाम करती है और कहती है, स्वामी जी मेरी एक इच्छा उसको आप पूरा कर दीजिए। कहें क्यों? उन्होंने कहा, महिला ने कहा कि मैं आप जैसे एक पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा आप आर्यावर्तक देश से भारत से आए हैं, आपकी वाणी में जो सारगर्भिता है, जो आपने ईश्वरत का दर्शन कराया है, ये दुनिया में कोई देश सक्षम नहीं, केवल भारत। और मुझसे इस बात से अभिभूत हूँ कि मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दे सकूँ आप जैसा कि मेरा कोक धन्य हो। स्वामी जी ने कहा कि इतना विलम्ब करने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी आपको अपना पुत्र मानता हूँ, मैं आपको अभी अपना माँ मानता हूँ, आप मुझे पुत्र मान लीजिए, ये समस्या हल हो जाएगा। दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि स्वामी जी आप गेरुआ वस्त्र में बहुत अच्छे लगते हैं, यदि कोट पैंट में हो जाएं, सूट में हो जाएं तो बहुत अच्छे लगेंगे। स्वामी जी ने कहा कि हम भारतवर्ष के रहने वाले, हिंदुस्तान के देश के रहने वाले सनातन धर्मी हैं। हमारे देश में किसी व्यक्ति की पहचान उसके आभूषणों से, वस्त्रों से नहीं हुआ करती, उसके ज्ञान से हुआ करता, उसके ज्ञान से हुआ करता है। मैं कहना चाहता हूँ ये काशी विश्वनाथ की नगरी भगवान शिव की है, और यह दुनिया को 1899 में स्वामी जी ने इस भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का काम किया है। आज नासा के वैज्ञानिकों ने जिस तरीके यूरेनियम के सवाल पे, श्वेत धातु के सवाल पे कांग्रेस के लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन हमारे संतों ने जिस तरीके विषय रखा और नासा के वैज्ञानिकों ने पुष्ट किया कि यह उस काल में त्रेता युग में भगवान राम द्वारा जो है यह पुल का जो निर्माण हुआ है ये सच है। तो वेदों ने जो विज्ञान के बारे में वर्णन किया है, सूर्य, चाँद, चंद्रमा, बाकी ग्रहों के बारे में, वो वैज्ञानिकों से पहले का विषय है। और आज भी हमारे ही धर्मशास्त्र को लोग पुष्ट करते हैं। ये सब धर्म नहीं है, ये सब तो संप्रदाय है, व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किया गया है। सनातन धर्म वैदिक है, हमारा धर्म देवताओं द्वारा प्रतिपादित है, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित नहीं है। दुनिया का देश जो भोग भूमि है, हमारा देश तपोभूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है।
यहाँ ज्ञान का, धर्म का, संस्कार का, राष्ट्र का, सबके मंगलमय की कामना का, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया जाता है। हम सबको एक सूत्र में पिरोते हैं। दुनिया हमारी तरफ, हमारे संस्कार और संस्कृति और सनातन धर्म की तरफ देखता है, और आज जो हम हैं वो सदैव हम रहेंगे। जब दुनिया में किसी देश का पता आता नहीं था, तब भारतवर्ष था। कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते 4,32,000 कलयुग की आयु है। उसका दूना जो है द्वापर का है, उसका 3 गुना जो है त्रेता का है, उसका 4 गुना सतयुग का है। हमारे वेदों में ऐसा कुछ ब्रह्मांड की सृष्टि के सृजन से अब विश्राम तक का वर्णन है कालखंडों का, बाकी कहीं आपको नहीं मिलता। यह देवताओं द्वारा प्रतिपादित है। जब से वेद तब से भगवान। वेद को किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने उसकी रचना नहीं किया, स्व प्रतिपादित है। और भगवान शिव स्वरूप है, और शिव के बारे में डायरेक्शन देता है, परम तत्व के बारे में डायरेक्शन देता है, भगवान राम के बारे में डायरेक्शन देता है। तो इसलिए आपका जो कहना है, न्यायालय हो चाहे दुनिया के लोग हों, भारत की संस्कृति का सम्मान करते हैं। उनको आके इसी जगह, इसी काशी में उनको शरण मिलता है, उनको परमानंद का ज्ञान प्राप्त होता है। तमाम देश के कोने, मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में जितनी भाषा है, दुनिया में जितना व्यंजन है, उतना व्यंजन और भाषा भारत में है। और जितना भारत में दुनिया में व्यंजन भाषा है, उतना केवल काशी में है। यहाँ नाना प्रकार के देश के लोग, नाना प्रकार के सोच के लोग इस काशी में रहते हैं और परम तत्व की प्राप्ति का विद्या प्राप्त करते हैं, लगे हुए हैं। ये काशी कल्याण की काशी है, जीव के यानी भवसागर से पार उतारने वाली काशी है। ये शिव स्वरूप काशी है। जिसको आत्मा का दर्शन हो जाए वो शिव को प्राप्त कर लेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।